अगर आपके मन में ऐसा कभी भाव आता है तो समझना अभी आपकी भक्ति मैच्योर्ड नहीं हुई है। संत हैं, वो भी संत हैं, बहुत संत हैं, लेकिन हमारे को जो मिला तो हम क्यों दूसरी ओर देखें। जय 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 जय। और उन्हीं संत का अवतार ईश्वरदास जी महाराज है। और उन्हीं संत का अवतार यहां हम भी बैठे हैं, क्योंकि जो परंपरा है वो परंपरा की वैल्यू है, परंपरा की वैल्यू है। तो एक तो ये मन में रखो, दूसरा भक्ति प्रकाश की बुक अपने पास कभी कभी खोलो, हमेशा टीवी मत देखो। क्या है टीवी में, वही वही चीजें आती रहती हैं। तो ये खाली टेलीविजन में समय मत बर्बाद करो, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करो। और इसमें भी देखो क्या लिखा है। जय 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 जय। इसमें लिखा है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा भी पढ़नी चाहिए, कथा का रस पीना चाहिए। कथा में रस होता है, उसको पीना चाहिए, उसमें से ज्ञान को पीना चाहिए। कथा को पियो, ज्ञान को पियो, गुरु के रस को पियो। इसमें आत्मज्ञान भी है, राम नाम की महिमा भी है, आहार विहार का ज्ञान भी है। और भक्त कैसा होता है, सत्संग कैसा होता है, संगति कैसी होती है, मित्र कैसा होता है, और पुराने जमाने में कैसे कैसे संत हुए, क्या क्या उन्होंने किया, ये सब ज्ञान आपको सहज भाव से बैठ के कभी पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गुरुवार के दिन ही पढ़ो या आप सोमवार के दिन ही पढ़ो। आपको जो दिन अच्छा लगे उस दिन आप पढ़ो। एक पन्ना नहीं, एक चैप्टर, एक चैप्टर पूरा पढ़ो, उसमें मार्किंग करो, भाई ये बात समझ में नहीं आई, ये बात क्या है ये समझ में नहीं आई, तभी तो आगे बढ़ोगे। समझ में जो आ गई वो तो आ गई, लेकिन जो नहीं समझ में आई उसको पाओगे, उसको समझोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ये पुस्तक को पढ़ो। अमृतवाणी तो ऐसी चीज है, इसका तो रस पीना ही चाहिए, सुबह शाम पीना चाहिए, कभी कभी लगातार पीना चाहिए। एक एक शब्द उसके अंदर कृपा से भरा हुआ है, परमात्मा की कृपा उसमें टपकती है। जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई ये शहद का छत्ता भर गया शहद से, अब टपक रहा है, उसमें से शहद निकालने की जरूरत नहीं, टपक रहा है। ऐसे ही अमृतवाणी का की पुस्तिका है जिसमें से लगातार निर्झर झरना बह रहा है, झरना बह रहा है। ये सिंपल लाइफ है, बहुत सिंपल लाइफ है। जय जय। एक चैप्टर भक्ति प्रकाश का पर हफ्ते, और कोई मुसीबत में है तो भरोसे का पाठ पढ़ो, भरोसे का ही पाठ पढ़ते रहो, भरोसे का ही पाठ पढ़ते रहो, भरोसे का ही पाठ पढ़ते रहो। और कोई आनंद में है तो दूसरे भी पाठ पढ़ो, और भी आनंद भी है इसके भीतर में। आनंद लो, राम नाम के महिमा को जानो, राम नाम की आरती गाओ, सुबह शाम बच्चों को लेकर राम नाम की आरती गाओ, और देवी देवताओं को चलो प्रणाम कर लो, लेकिन उनको फिर अपने यहाँ स्थापित करके फिर उनकी आरती, पूजा, लाडू और ये और वो और ये सब आपको करना हो तो करो भाई, अपने को तो ऐतराज नहीं है। आपको भावे तो करो, जो आप तो करते तो हो ही, मानते तो हो नहीं, करना तो आपने है ही। मनमानी तो करोगे तो फिर वहां तक ही पहुंच पाओगे जहां तक आपका मन आपको ले जा सकता है। अगर आगे बढ़ना है तो फिर गुरु की बताई हुई बात को मानना पड़ेगा। यहीं पर समाप्ति। आज तो थोड़े लोग बाहर, काफी लोग घूमने फिरने गए थे, पर फिर भी देख रहा हूं मैं तो पूरा ये तो भर ही गया पूरा। तो पूर्ण काम जीवन जियो। बच्चों को ज्यादा मत डांटो, बच्चों को प्रेशराइज मत करो, बच्चों को दिशा दिखा के उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, और उनको हल्की फुल्की उनकी डिमांड भी पूरी भी करते रहो।
बहलाते रहो उनको और चलाते रहो। बहलाते, सिर्फ डांटना, फटकारना, गाली देना या एक उसके ऊपर क्रोध करना, इससे कुछ बात बनेगी नहीं, इससे बात बिगड़ जाएगी। और बच्चे 12 साल का हो गया, उसको उंगली पकड़ के सत्संग में लाओ, बेटा यहाँ बैठो थोड़ी देर, कभी कभी लाओ, पहले शुरू में रोज मत लाओ, रोज वो आएगा भी नहीं, तो उसको लाओ। फिर तो 13-14 साल का हो जाए तो उसको दीक्षा भी दिलाओ, और अभी नहीं दिलाना है तो कोई बात नहीं, 18 साल में दिलाओ, पर उसको थोड़ा लगा के रखो। घर में भी अपने चित्र रखो, गुरुओं का चित्र रखो, जय जय राम नाम की माला रखो, और कभी कभार छोटा मोटा चरणामृत बनाओ कि अमृतवाणी का पाठ किया भाई, चलो सब लोग थोड़ा चरणामृत ले लो, पानी का छिड़का कर दो, चलो भाई घर में शुद्धि हो गई। ये सब बहुत मामूली मामूली बातें हैं, और इसको जीवन में लाने से मन को शांति मिलती है। मेन बात क्या है? मन को शांति मिलती है। शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? मन बलिष्ठ होता है। मन को लगता है मैंने कुछ किया, मैंने इतने बड़े भगवान को जल चढ़ाया, इतने बड़े भगवान को मैंने दूध चढ़ाया, इतने बड़े भगवान को मैंने बेलपत्र चढ़ाए, तो मन को ताकत मिलती है कि मेरा संबंध है भगवान से, जय जय है ना, मेरा संबंध, मैं भगवान को जल चढ़ाता हूं ना, मेरा संबंध है। वो संबंध होने से ही ताकत आ जाती है बस। और यहां तो आपको दरबार में आके बैठो और यहां से निकलो तो जो भी खाली खाली झोली थी वो अपने आप भर जाती है। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं।